फेसबुक फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और मैं फिर से 2 दिन के बाद आई हूँ आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम बीमार थी और मैं इसलिए आप लोग के बीच में वचन को नहीं ला पाई हूँ और मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और परमेश्वर के नाम में आज फिर से आप लोग के बीच में खड़ी हूँ परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए। आज परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया फिर से प्रभु के वचन को बोलने के लिए। जब भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे मुनु सबरो चैनल पे और फेसबुक मुनु सबरो पेज पे जब भी आते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर ही आते हैं। और प्रभु जब अगुवाई करते हैं तो लॉन्ग वीडियो में ही आते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे। आज हम क्या को देखेंगे, क्या को सुनेंगे, आप लोग के बीच में मैं बोलना चाहती हूँ। जैसा जो कोई अच्छा काम करता है, जैसा धर्मी लोग अगर अच्छा काम करेगा तो वो लोग जो है उस फल को खाने मिलेगा, उस आत्मा का फल को खाने मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। उस फल को हम खाने को मिलेंगे। और जो लोग बुराई काम करते हैं वो लोग उसका भागीदार भी होने नहीं मिलेंगे, वो लोग उस फल को भी खाने नहीं मिलेंगे बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो आज सुंदर समय में और सुबह के समय में प्रभु ने अगुवाई किया। तो आप लोग के बीच में मैं परमेश्वर का वचन जो हिंदी में उसे यसाया बोलते हैं, इंग्लिश में उसे आइजेजा बोलते हैं, चैप्टर 3 वर्स हम 10 और 11 को लेते हैं। वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं पढ़ कर सुनाती हूँ। मेरे पास हिंदी बाइबल है और मैं इस टाइम उन वचनों को पढ़ रही हूँ। 10 में लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। और 11 में बोला है, दुष्टों पर हाय उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसको कहते हैं? धर्मियों को कहते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो धर्मी है, अपने आप को धर्मी मानकर चलते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु पर, वो लोग जो है अपने जीवन में भलाई को देखेंगे। उनके आसपास बहुत सारा किसी के जीवन में बुराइयां हो रहा होगा, खराब हो रहा होगा, अच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन धर्मी लोगों का जीवन में अच्छा ही होगा और उन लोग हमेशा भला ही कामों को देखने को मिलेगा और उन लोग जो है उस फल को भी प्राप्त करने मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जैसा हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर गलतियन चैप्टर 5 वर्स हम 22 और 23 में पढ़ने से वहाँ पर हमें किस फल के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। बाइबल में बोला है धर्मी लोगों को प्रभु यीशु मसीह भलाई करता है और प्रभु यीशु मसीह उसको उस फल को खाने के लिए भी आशीष करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फल है, ये फल जो है ऐसे अलग फल को नहीं बोल रहा है, वो फल को बोल रहा है जो आत्मिक फल है। जैसा हम गलातियन चैप्टर 5 वर्स हम 22 और 23 में पढ़ने से उस फल के बारे में हमें पता चलता है। और वो फल जो है आपको क्या देता है? प्रेम देता है, दयालु देता है, कृपालु बनाता है और आपको सेल्फ कंट्रोल बनाता है। वो फल को प्रभु यीशु मसीह आपको खाने को देगा और वो फल को आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे, ले पाओगे, शांति को ले पाओगे, जॉय को ले पाओगे, हैप्पी को ले पाओगे, हैप्पीनेस को ले पाओगे, ऐसे चीज़ों को आप ले पाओगे बोलकर प्रभु यीशु मसीह पैसेंस को ले पाओगे, हम्बल को ले पाओगे, ऐसे चीज़ को आप ले पाओगे बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप उस फल को प्राप्त कर पाओगे। जो धर्मी लोग हैं, जो भलाई काम करता है, भलाई काम करके रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस धर्मी के ऊपर में उस 9 फल को खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष करेंगे और उस 9 फल को वो धर्मी लोग अपने जीवन में ले पाएंगे बोलकर प्रभु का वचन कहता है। वर्स 11 में प्रभु का वचन बोलता है, यहाँ पर दुष्टों पर बोला है, दुष्टों पर क्या होगा कि वो जो है उसका काम अगर बुरा होगा, हालेलुया, उसका काम अगर बुरा होगा तो वो लोग जो है उस फल को काम लेने नहीं मिलेगा। उस लोग का फल जो है उसके कामों का फल उसको मिलेगा। धर्मी लोग जो है भलाई काम करता है, अच्छाई पर रहता है, अच्छाई काम करता है, इसलिए वो लोग जो है अच्छा फल को खाने मिलेगा। लेकिन जो लोग बुराई करता है, जो बुराई करता है, बुराई लोगों क्या होगा, उन लोग जो है अच्छा फल को खाने नहीं मिलेगा। जो बुरा करता है उन लोगों को बाइबल
बताता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो लोग जो है अच्छा फल को खाने नहीं मिलेगा। जैसा गलतियन चैप्टर 5 वर्स 19 और 21 में भी लिखा है कि जो बुराई का फल होता है वो बहुत ख़राब होता है, वो अच्छा नहीं होता है। बुराई का फल जो है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ख़राब चीज़ है, जैसे जादू टोना हो गया, किसी को मारना पीटना, लालच करना, ये सब चीज़ जो है बुराई में आता है। अगर ऐसे काम अगर वो अगर करता है तो वो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह से आशीष को नहीं पाएगा। वही लोग आशीष पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में सच में आत्मा का फल को, नव आत्मा का फल को लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोग ही अपने जीवन में आशीष को पाएंगे बोलकर प्रभु का वचन कहता है। जैसा आपने बाइबल पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है जैसा मोजेस को प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञा बताओ बोलकर बताया था, और 10 आज्ञा जो बाइबल हमें बताता है, जैसा निर्गमन चैप्टर 20 वर्स हम 3 से 17 तक पढ़ने से वहाँ पर हम 10 आज्ञा के बारे में बोलता है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि संडे का दिन में ना, विश्राम दिन में पवित्र मानकर जाओ बोलकर, और किसी का सामान को लालच मत करो। बहुत सारा उसमें बातों को प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बताया है। तो इसको अगर जो मानते हैं उनके जीवन में अच्छा होगा। तो मैं आप लोग के बीच में आज 2 ही वचन को लाई थी जब प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया, क्योंकि मैं आप लोग के बीच में 2 वचन लाई थी। वहाँ पर यही था कि जो धर्मी लोग हैं, जो भलाई का काम करता है, उनका ऊपर में वो 9 फलों का, आत्मिक फल का आशीष को अपने जीवन में लेने मिलेगा। और जो लोग बुराई काम करता है, बुराई में चलता है, वो लोग जो है उस 9 फल का भागीदार नहीं होगा। वो लोग जो है उस 9 फल का भागीदार नहीं होगा, और उन लोग 9 फल का आशीष को अपने जीवन में ले नहीं पाएगा। और उन लोग को, अगर उन लोग 10 आज्ञा जो बाइबल में बताया है परमेश्वर का, उस आज्ञा को भी नहीं मानते हैं, नहीं चलते हैं, तो उन लोग के जीवन में अच्छा नहीं होगा, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए मैं आज सुबह में प्रभु ने अगुवाई किया। 2 दिन पहले इस वचन को बोलने के लिए मैं तैयार थी, लेकिन बीमार की वजह से मैं बोल नहीं पाई, ला नहीं पाई आप लोग के बीच में। उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, और आज परमेश्वर के वचन को फिर से आप लोग के बीच में लाई हूँ। उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मैं यही बोलना चाहती हूँ, अभी परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर का आगमन शुरू होने वाला है, परमेश्वर आने वाले हैं। इसलिए अभी जितना हो सके परमेश्वर के वचन को आप एक एक होने से भी वचन को पढ़ के प्रार्थना कीजिए। आप कहीं भी जाइए, वचन को बोलिए, और कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर करें, क्योंकि परमेश्वर भी आने वाला है। इसलिए हमें तैयार रहना है आत्मा में, ताकि परमेश्वर के साथ हमें स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष करे। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली को प्रभु भरपूर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु आशीष करे।